आज एक दमदार वीडियो पहले जैसा। ये वीडियो में हम मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर लड़का हो लड़की हो फैमिली में ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। और हर फैमिली का एक ही टेंशन रहता है भाई साहब कि मंथ में जो ईएमआई आ रहा है या इतना बड़ा जो अमाउंट आ रहा है देंगे कैसे। ठीक है भाई, जीवन में एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ ना बिना रणनीति और स्ट्रेटेजी से होता नहीं है। मैं भी पहले फंसा हुआ था और मेरा पिताजी मेरे को इस स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए एडवाइस किए थे। ठीक है, जब से बकेट स्ट्रेटेजी मैं भी अपनाया हूँ तब से मेरे को लगता है ना जीवन थोड़ा सुकून में चल रहा है। नहीं तो भाई जीवन में लोन भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, ना क्रेडिट कार्ड पीछा छोड़ रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ तो है कि बकेट स्ट्रैटेजी सबको अपनाना चाहिए। देखो ये स्ट्रैटेजी कोई लिखा नहीं है, कोई कवि नहीं है या कोई लेखक नहीं है जो लिखा है। ये सिंपल चीज़ है, मैं ही मानता हूँ। मैं उसको दे दिया बकेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, और मैं मेरा पिताजी का एडवाइस दिए थे, उसी को लेके मैं चल रहा हूँ। जीवन भाई आराम से चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग का जीवन भी कुछ आरामदायक बना दो ये स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए। ये स्ट्रैटेजी है क्या, पहले तो बात करते हैं। एक लोगों को ना एक एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हर आदमी का ना कुछ कुछ ना इमरजेंसी, बड़ा बड़ा अमाउंट जो होता है कभी बहुत कम इमरजेंसी में आता है, बट रेगुलर हर साल कुछ बड़ा बड़ा खर्चा ऐसे होता है जो हमको पता तो चलता है, बट हम उसमें क्या होता है कैसे उसको कैसे स्लो एंड स्टेडी तरीके से हम उसको मैनेज कर पाए। ठीक है, वो हमको पता नहीं रहता है। कैसा है, जैसे किसी का LIC का पेमेंट रहता है, बड़ा बड़ा क्या होता है। मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल कुछ लिया हूँ, LIC लिया हूँ इधर। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट बच्चा लोगों का या जिसका कम उम्र है, एज है, तो उन लोग का तो हेल्थ इंश्योरेंस में कम प्रीमियम आता है। वो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। बट जिसका जैसे मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, जिसका एज ऑलरेडी 60+ है और नियर अबाउट 60 है, उन लोग का हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट आप मान के चलो 40-50,000 तो आता ही है। ठीक है, तो ये एक रहता है। उसका बाद भाई आजकल का बच्चे लोग का जो स्कूल फीस है ना, BTech में इंजीनियरिंग में जितना खर्चा नहीं होता है, आजकल 10th तक तो उतना खर्चा ही हो जाता है। पता भी नहीं चलता है ये स्कूल में ना जो छोटा छोटा बच्चा जाते हैं उन लोग पढ़ते क्या है, जो लाखों का फीस हम लोग देते हैं उन लोग के लिए। आजकल LKG UKG में तो लाखों का फीस ले रहे हैं, पता नहीं पढ़ाते क्या है। ठीक है, छोड़ो भाई, हम डिस्कशन करते हैं पैसा कैसे मैनेज किया जाए। वीडियो तो मोस्टली उसी का ऊपर है। ठीक है, तो ये है स्कूल फीस। जो मैं तो लूंगा स्कूल फीस को लाखों का खर्चा है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस 40,000 पकड़ लो, LIC मान के पढ़ लो किसी का 1 लाख देना है। लाइफ इंश्योरेंस बेहतरीन चीज़ है। ओके, उसका बाद होता है मैरिज। मैरिज के लिए तो सब वॉकेट स्ट्रेटेजी तो अपनाते हैं, बट पता नहीं होता है स्ट्रेटेजी दूसरे के लिए भी अपनाना चाहिए। मैरिज में सपोज ये मैं खुद का मैरिज या बहन या सिस्टर इन सब का कजन का मैरिज का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मैरिज में किसी को गिफ्ट देना होता है। 50,000 60,000 का सपोज सोने का अंगूठी भी आजकल दिया गया ना। आजकल सोने का जो कीमत है वो तो भाई पहाड़ जैसा बन गया है। ठीक है, तो उसके लिए तो भाई ये बॉकेट स्ट्रेटेजी तो रामबाण है और अपनाना ही चाहिए। तो इसको मैं लेता हूँ सपोज मिनिमम 50,000 का खर्चा है। ठीक है, 2 ग्राम का या 2.5 ग्राम का अंगूठी भी देना है। ठीक है, उसका बाद आप कोई प्लान कर रहे हो कहीं पे विजिट करने का, भाई किसी को केरला जाना है, किसी को थाईलैंड जाना है, किसी को बैंकॉक जाना है। ठीक है, तो ये जो विजिट करने का जो खर्चा होता है, मैं मान के चल रहा हूँ किसी का 1 लाख है खर्चा। ओके, ठीक है, ये प्लान कैसे करेगा अभी। बकेट स्ट्रेटेजी का सिंपल प्रिंसिपल ये बोलता है, जितना आपका आगे में आने वाला खर्चा हो उसको डिवाइडेड बाय मंथ कर लो। ठीक है, एंड हर महीना उसको सेव करते जाओ, सो दैट उसी दिन जब वो पेमेंट देना पड़े आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ या बोझ ना लगे।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान के चले, अभी चल रहा है भैया अप्रैल, ठीक है, आपको पेमेंट देना है जनवरी 2027 में, आपको बच रहा है 9 महीना। सेम फरवरी के लिए 10 मंथ, मार्च के लिए 11 मंथ, अप्रैल के लिए 12 मंथ एंड मई के लिए 13 मंथ। करेक्ट भाई साहब, कुछ करना नहीं है ना, इसमें कोई क्रायोजेनिक इंजन वाला फॉर्मूला है। सिंपल करना है, आपको जितना पैसा लगना है डिवाइडेड करना है मंथ से। जैसे जनवरी 2027 में खर्चा करना है तो डाल दो इसमें डिवाइड बाय 9 मंथ, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका अप्रोक्स कितना, दैट इज द, मैं अप्रोक्स अमाउंट लेता हूँ 11,000 रुपया। ओके, सिमिलरली फरवरी में आपका खर्चा है 40,000 डिवाइडेड बाय 10 मंथ, तो ये आ जाता है आपका 4,000। ये हो गया आपका स्कूल फीस, ये तो भाई 1,00,000। बीटेक में 50,000 में हो जाता है, 60,000 में स्कूल फीस देखो 1,00,000, ठीक है, कोई बात नहीं। 1,00,000 ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 11, ये आ जाता है अप्रोक्स 9,000 आपका, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका है आपका टूर। ओके, टूर में आ गया आपका कितना, 13 महीना बचा हुआ है, तो ये मैं मान के चलता हूँ लगभग 8,000 है, ठीक है। तो टोटल खर्चा आपका कितना हो रहा है अभी, 11,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, 1 कट जाएगा, प्लस 8,000। ओके, एंड दिस इज हाउ मच अमाउंट, 38,000। करेक्ट, नॉट 17, 17 4 21, 21 17 इज 38,000। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अभी बैंक को जाना है आपको, नहीं तो जिसका पास ऑनलाइन बैंकिंग भी है वो भी वेरी गुड है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, बैंक को जाना है, बोलना है भाई साहब मेरे को ना 9 महीना का एक आरडी करना है, 9 मंथ का आरडी। ओके, और रखना कितना है, ये रखना है 11,000। ओके, फिर बोलना है भाई साहब एक के नहीं करना है आईडी, दूसरा भी करना है। दूसरा कितना करना है, 4,000 का करना है, 4,000 अमाउंट, कितना मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए। सिमिलरली आपको 9,000 करना है 11 मंथ के लिए, एंड फोर्थ में आपको 8,000 करना है 13 मंथ के लिए। उसको बोलना है भाई मेरे को 38,000 का तो आरडी करना है, बट एक साथ में नहीं करना है, मेरे को खोलना है आपका 5 आरडी खोलना है। करेक्ट, ये 4 हो गया है क्या, ओके ओके, एक मिस हो गया है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना उसी हिसाब से। ओके, तो ये 38,000 को हमको करना क्या है, मतलब 4 आरडी खोलना है। बेनिफिट्स क्या है, अब डिस्कशन करते हैं बेनिफिट्स। डिस्कशन में बेनिफिट्स ये है भाई, जब 1 महीना में 1,00,000 देना होता है ना, आदमी का लग जाता है वाट। क्यों, क्योंकि सैलरी जितना आता है खाली आपको LIC का प्रीमियम नहीं देना है, लाइफ इंश्योरेंस तो बाद में बनेगा, इंश्योरेंस आपको मिलेगा, पहले बचोगे ना, खाना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा क्या, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा चाहिए, तो आपका सैलरी का जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका बाद रखना है पैसा, इसीलिए रखना है आपको। उस दिन जो 1,00,000 देने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ या बोझ बन रहा है, वो ये हर महीना 38,000 रखने से ये बोझ हट रहा है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट्स देखो, और ये बेनिफिट्स क्यों है ना, जब आप हर महीना कभी 1,00,000, कभी 40,000, फिर 1,00,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000 देते हो, ये बन जाता है बोझ, ठीक है, धरती पे और आपका ऊपर भी। तो ये बोझ से निकलने के लिए हर महीना दो 38,000, ठीक है भाई। आगे जाके जब आ जाएगा जान, तो आपका जान छूट जाएगा,
आपका प्रीमियम हो जाएगा, मतलब इजीली दे सकते हो पेमेंट। ठीक है। दूसरा बेनिफिट्स क्या है, देखो ये हो गया एक प्राइमरी बेनिफिट सबको सब होता है। जब ये पेमेंट हो गया फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको क्या करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12। क्यों 12 करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा पेमेंट फिर जनवरी में आपका क्रिएट होगा, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 देना है, वो कम प्रीमियम बनेगा। ओके, तो जितना जल्दी प्लान करोगे आपका कम ये बनेगा, क्योंकि 12-12 महीना का उस टाइम बनते जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गया एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैं खुद बच रहा हूँ, क्योंकि बना के मतलब ये यूज करके ना मैं खुद बचा हूँ बहुत बार। ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मेरा पिताजी मेरे को सिखाए थे। एक दिन मैं बोल दिया कि जितना भी मैं पैसा कमा रहा हूँ ये साले सब, मतलब क्या बताऊँ, हर महीना मेरा पैसा डूब मतलब कहीं ना कहीं चला जा रहा है, मेरे को पास बचता ही कुछ भी नहीं है। तो पिताजी बोले, आशीर्वाद रहा, अपना हो बकेट स्ट्रैटेजी, प्लान कर लो स्ट्रैटेजिकली, एवं मुक्ति मिलेगा ये जो तुम्हारा जो बोझ है ना, इस बोझ से। भाई साहब उस दिन से ये स्ट्रैटेजी मैं भी अपना रहा हूँ, और मेरे को लगता है आप भी अपनाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप हर पेमेंट आपका स्ट्रैटेजिकली होता रहेगा, आपका ऊपर बोझ कभी आएगा ही नहीं। और उसको छोड़ के आप क्या कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। ये जो पैसा है ना, ये जो 5-6 महीना का जो पेमेंट आपको देना था, उसमें क्या ना आपका शांति पूरा छिन्न होने वाला था। कैसे, हर महीना कभी 50,000 देना है, कभी 1 लाख देना है, कभी 40,000 देना है, कभी फिर से 1 लाख देना है। बट उसमें क्या बचता नहीं था आपका पास पैसा। जब घर में कोई बोलता था कि चलो घूमने या कहीं पे, तो आपको आ जाता है चिंता कि मेरे को भाई जाना है या नहीं जाना है। तो भाई बेस्ट उपाय है लो, और जो क्या बोलते हैं बकेट स्ट्रेटेजी अपनाओ। और एक चीज़ बोल दूं, ये बकेट स्ट्रेटेजी भाई कोई कभी या कोई मतलब कहीं पे लिखा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद बना के खुद का ही मतलब इंतजाम कर किया हूँ। ठीक है। और दूसरा चीज़, ये पैसा खाली बैंक में ऐसा नहीं रखने का है, ये पैसा कहीं पे भी आप रखो जहाँ पे आपका सुविधा हो, 2-3-4% जहाँ पे भी आपको मिल जाए, बट रखो। बट जब धीरे धीरे कोई चीज़ आप रखते जाओगे ना, तब जब आपका बड़ा सा कुछ बनाने जाओगे या पेमेंट देना रहेगा, तब आपको डर नहीं आएगा उस टाइम। ठीक है। ये है उस स्ट्रैटेजी का मतलब मीनिंग करने का। थैंक यू। और कुछ जानना हो फाइनेंशियली वीडियो के लिए, ठीक है, तो मेरे को आप संपर्क कर सकते हो कमेंट के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी संडे।